जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन था मार्केट के लिए। मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम बनाया था। इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। 842 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। मार्केट का हाई बहुत अच्छा था, जो कि 1,15,780 के करीब का था। और अगर हम लो और हाई के दरमियान में देखें तो मार्केट में आज अच्छी ट्रेडिंग जो है वो देखने को मिली। हाई बहुत अच्छा था मार्केट का। दोस्तों के साथ बात हो रही थी तो हमारा ये ख्याल था ज़्यादातर कि सुबह के वक्त मार्केट जो है वो शायद थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करे, लेकिन दूसरे सेशन में मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मार्केट जो है वो उसके बरअक्स चली और पहला सेशन बहुत अच्छा रहा और दूसरे सेशन में मार्केट ने कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखाई। देखिए ये बात आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि चीज़ें जो हैं वो प्रेडिक्शन की बुनियाद पर चलती हैं, लेकिन आप उसको कन्फ़र्म नहीं कर सकते कि जी ऐसा ही होगा। आपने कैंडलस्टिक, मार्केट का सेंटीमेंट, मुल्क के हालात, इंटरनेशनल न्यूज़, सारी चीज़ों को जिस वक़्त आपने मद्देनज़र रखना होता है, तो फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सूरत हाल कल किस किस्म की हो सकती है। दूसरी बात ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर बात करने का मकसद ही ये होता है कि हर रोज़ जो है वो मार्केट नए अंदाज से आपके सामने आती है। तो इसलिए आप तो दोस्तों से भी गुजारिश है कि चीज़ों को एक दिन की हद तक ही देखा करें, तो मेरा ख़्याल है कि शायद आप उससे कुछ ज़्यादा बेहतर जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन अगर आप एक दिन की बात को अगले 6 महीने या 8 महीनों तक अगर वैलिड समझेंगे, तो मेरा ख़्याल है शायद आपको कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें मार्केट के साथ चलें, मार्केट हर रोज़ खुलती है, हर रोज़ मार्केट में मारो-मार होती है, तो उसके साथ चलना सीखें। 842 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 4 कंपनीज़ अपर कैप पर हैं, जिसमें लोड्स है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे हाथ जो लगा था वो एसएसजीसी था। अपर कैप हुआ, फिर अपर कैप ओपन हुआ, फिर अपर कैप हुआ, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह मंडे को क्या सिचुएशन चलती है। इतना कुछ ही होता है यार मार्केट में। मैं आपके साथ एक गुज़ारिश करता चलूँ कि दोस्त अहबाब हमारे स्विंग ट्रेड के ग्रुप में भी हैं, डे ट्रेड में भी हैं। आप यकीन कीजिए, बल्कि मेरा ख़्याल है आप भी ये जो मैं बात करने लगा हूँ, आप भी इसका शिकार होंगे। तो लिहाज़ा यकीन करने वाला जो फ़िक्रा है वो वापस कि 2 दिन अगर आप मार्केट में काम ना करें, हालाँकि हमारा जो स्विंग ट्रेड का ग्रुप है ना, उसमें हमारी तरफ से रिकमेंडेशन होती है कि रफ़ली ये ट्रेड जो है वो 3 टू 6 वीक्स ले जाएगी। 2 दिन अगर वो शेयर ऊपर-नीचे ना हो, 2 से 3 दिन या मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए हम 2 दिन या 3 दिन अगर कोई बाय की कॉल जनरेट ना करें, जो हमारा स्विंग का ग्रुप है, तो लोग मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं जी कि वो आपने जी बाय की कॉल नहीं भेजी। तो भई अल्लाह के बंदे मार्केट के हालात तो देखो क्या चल रहे हैं। अब रात को मैंने जो है वो 4 कॉल्स जो थी वो निकाली थी, वो ठीक रही आज। लेकिन अब देखें फ़र्ज़ करें अगर हम स्विंग की कॉल निकालते हैं, अगर वो अगले दिन फ़र्ज़ करें वो शेयर अपनी जगह पे खड़ा रहे तो लोग माइंड करते हैं कि जी इसको चलना चाहिए था। ये दोस्त अहबाब जो हैं, जो इस किस्म की मेंटालिटी के साथ मार्केट में आते हैं, यकीन कीजिए लॉस करके जाएँगे, पक्की बात है। उसकी वजह वजह ये है कि हर ट्रेड का अपना-अपना टाइम फ्रेम होता है और मार्केट ने अपने कुछ मामलात को साथ लेकर चलना होता है। हमारी कोशिश होती है कि मार्केट जो है वो हमारी उमंगों के मुताबिक चले। तो जो लोग मार्केट को अपनी उमंगों के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, वो सारा पैसा मार्केट को देकर जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझें। डे ट्रेड क्या होती है, स्विंग ट्रेड क्या होती है, उनकी नज़ाकत क्या है, कभी-कभी काम ना करना या ट्रेड ना करना भी ट्रेड करना होता है। ये समझेंगे, हौसला रखेंगे, रोए-पीटेंगे नहीं मार्केट में, तो मार्केट से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिलेगा। अब चलते हैं आगे और लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में कुछ नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज माशाल्लाह से हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर बड़ा अच्छा चला, एफएफसी बड़ा अच्छा चल गया, कमर्शियल बैंक्स में कुछ थोड़ी सूरत-ए-हाल रही, टेक्नोलॉजी में भी सूरत-ए-हाल बेहतर रही, सिस्टम ने आज कुछ परफ़ॉर्म किया, ऑयल एंड गैस में भी सूरत-ए-हाल थोड़ी-थोड़ी सी ठीक रही एंड देन
मार्केट की जो दीगर कंपनीज़ हैं, वो भी हमें अपना सॉरी दूसरे जो सेक्टर्स हैं, वो भी थोड़ा-थोड़ा सा हिस्सा डालते हुए नज़र आए। कैंडलस्टिक को इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। एफएफसी ठीक चल गया हमारा 415 तक का हमारा था, फिर बाद में वो लग भी गया, अभी देखेंगे क्या हालात हैं। एसएसजीसी जो था ये बाद में कैप हो गया, ट्रीट ठीक चल गया, इसके अलावा दीगर जो शेयर्स थे उनमें भी सूरत हाल ठीक रही। अच्छा दिन था आज मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हमारा स्टॉक मार्केट का बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो हर हवाले से या स्टॉक मार्केट में आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो ये 2 नंबर हैं आपके सामने, इन दोनों को आप नोट फरमा लीजिए, किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप भेजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए ग्रुप्स के हवाले से, अकाउंट के हवाले से या पर्सनल पोर्टफोलियो कंसल्टेशन के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँ, जो भी मैं पीछे गुफ्तगू कर रहा था, यकीन कीजिए कि लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ता करते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए या दीगर मामलात के लिए। कुछ दोस्त ऐसे थे कि मार्केट 4 दिन नीचे क्या गई, उन्होंने अपना अकाउंट ओपन करवाने का प्रोग्राम कैंसल कर दिया और यकीन कीजिए कि आज मुझे दोबारा से फिर मैसेज करके कह रहे थे, "अच्छा चलें फिर अकाउंट ओपन करवा ही लेते हैं।" तो मैंने फिर उनको मना किया। मैंने कहा, "आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि आपने क्या करना है। ये जो इस किस्म के माइंडसेट के दोस्त होते हैं, ये करते क्या हैं? जब मार्केट रेड होगी तो बेचेंगे, जब ग्रीन होगी सॉरी मुझे हँसी बड़ी आ रही है कि नीचे बेचेंगे, ऊपर खरीदेंगे, डरेंगे। ये अकाउंट ओपन का मार्केट के उतार-चढ़ाव के साथ क्या ताल्लुक है? तो सिर्फ़ बताना ये था कि आप अपने अंदर जो है, वो ये चीज़ें पैदा करें, मार्केट के साथ चलना सीखें। नहीं तो नुकसान क्या होगा? जैसे ही थोड़ा-सा मार्केट रेड आप बेच देंगे, जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा ग्रीन आप खरीद लेंगे। वो बस फिर ऊपर ऊपर जो है वो खरीदेंगे, नीचे बेचेंगे और सारा आपका पोर्टफोलियो जो है वो ऊपर-नीचे हो जाएगा। पहली खबर जो है इत्तेहाद केमिकल के हवाले से है जो कि अपनी लैंड जो है जी वो बेचने जा रहे हैं। उससे ज़ाहिर-सी बात है पैसा आएगा तो मार्केट में जो हमारी ईपीएस है इस शेयर की उसमें बेहतरी हमें आती हुई नज़र आएगी। हालाँकि दुनिया में एसेट्स बेचने को अच्छा नहीं समझा जाता, हमारे यहाँ शेयर्स अपर कैप हो जाते हैं। तो हर जगह के हालात मुख्तलिफ होते हैं। हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज को केएससी के साथ जो है वो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ के हालात डिफरेंट हैं, यहाँ के हालात डिफरेंट हैं। एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस गो के ठीक है, चल जाता है, लेकिन जिस वक़्त हमने खबरों को ज़मीनी हक़ाइक़ को फैक्टर इन करना होता है, तो फिर नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ आते हैं। अगली खबर एजीएल के हवाले से है, जो कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से एमएलसीएफ और फौजी फर्टिलाइज़र जो हैं, वो इसके शेयर जो थे वो लेना चाह रहे थे। अब वो मामला जो है वो पाया तकमील तक पहुँच गया है। 39 रुपीज़ पर शेयर्स दिए गए हैं एमएलसीएफ को, मैपल लीफ सीमेंट को और 39.05 पर शेयर दिए गए हैं एफएफसी को। इन दोनों बड़ी कंपनीज़ के पास जिस वक़्त ये शेयर चले गए हैं, तो अब इसके बाद जो मामलात हैं एग्रीटेक के, हो सकता है कि शायद थोड़े-से बेहतर हो जाएँ। उम्मीद ही की जा सकती है। गो के शेयर आपको पता है कितने से चला हुआ शेयर है, ₹4 से मेरा ख़्याल है ये चला था। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिस वक़्त कंपनी परफ़ॉर्म ना भी कर रही हो, लेकिन उसके साथ अगर कुछ अच्छी कंपनीज़ का जो है वो साथ हो जाए, तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएँगे। अगली खबर जो है वो कॉलोनी टेक्सटाइल के हवाले से है, इनके हालात भी जो है वो जूँ के त्यों हैं और अब चूँकि ये कुछ भी बेहतरी पैदा नहीं कर सके, तो इन्होंने फ़ैसला किया है कि अपना वीविंग सेक्टर जो वीविंग का जो इनका शोबा है, उसको ये बंद कर दें। ताकि अपने मामलात को शायद ये बेहतर कर सकें, लेकिन चीज़ों के बंद करने से हालात बेहतर नहीं हुआ करते। लेकिन बहरहाल उन्होंने इन्फ़ॉर्म कर दिया है जिनके पास ये शेयर्स हैं, वो अपना-अपना फ़ैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। मैं पहले भी ये गुज़ारिश करता रहता हूँ कि कोशिश ये किया करें कि जिस वक़्त आप कोई शेयर खरीदें, तो उसमें आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीज़न बनाएँ तो उसको फ़ॉलो करें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएँ तो उसको फ़ॉलो करें। अगर आप इनको मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। अब ये शेयर जो है वो यकीनन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने खरीदा होगा। अब लेट्स सी कि इसके साथ क्या बनता है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब एक पूरा शोबा ही आप बंद कर देंगे, तो हालात जो है वो मेरा नहीं ख्याल के बेहतर हो सकेंगे। बाकी जिनके पास शेयर है वो अपना फ़ैसला कीजिए। आखिरी खबर जो है वो टीपीएल के हवाले से है। टीपीएल कॉर्पोरेशन और अभी ने जो है प्राइवेट लिमिटेड ने फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक के जो है वो परचेज़ वो मुकम्मल कर ली है। अब उनमें इनका स्टेक होगा
देखिए टीपीएल एक बड़ा ग्रुप है, टीपीएल कॉर्पोरेशन में, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में भी हैं, इंश्योरेंस में भी हैं, ट्रैकर में भी हैं, अब जो है ये बैंकिंग बैंक्स में भी जा रहे हैं। लेकिन इनके शेयर्स का एक मसला है कि उनके हालात जो है वो ईपीएस वाइज़ या उसमें कंटिन्यूटी या उनके को फंडामेंटल जो है वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। तो ये भी चीज़ों को आप ज़रूर देखा करें। हम ये अक्सर रिकमेंड करते हैं कि ग्रुप के शेयर्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ पूरे ग्रुप को भी देखना चाहिए कि ग्रुप क्या कर रहा है। तो बहरहाल एक पॉज़िटिव न्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद है। जिनके पास टीपीएल कॉर्पोरेशन का या टीपीएल का कोई भी शेयर है, यकीनन उनके ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा, तो वो अपना-अपना फ़ैसला कीजिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कल जो था वो हमने यहाँ पर ये बात करने की कोशिश की थी कि मार्केट जो है वो अगेन अपना एक डबल बॉटम लगाया है और उसके बाद मार्केट में बेहतरी की उम्मीद है। देखिए यही छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं कि जिसके साथ आपने ट्रेड लेना होता है। इसके साथ जो मार्केट की रेज़िस्टेंस थी, इस पर भी कल बात हो चुकी थी और एग्ज़ैक्टली आज मार्केट ने उसी रेज़िस्टेंस को रेज़िस्ट किया है और देन हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में आता हुआ नज़र आया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जो मैं अब आपके साथ करने जा रहा हूँ कि मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर सपोर्ट ले 1,14,500 पर। मार्केट जो है वो यहाँ पर 1,14,500 पर सपोर्ट ले सकती है और देन फिर हमें मार्केट में कुछ थोड़ी-सी बेहतरी दोबारा से देखने को मिल सकती है। ये सारा का सारा मामला जो है ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से। उससे पहले मैं डे की कैंडल ज़्यादा डिस्कस किया करता था। लेकिन चूँकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और हर रोज़ हमने बात करना होती है मार्केट पर, तो छोटे टाइम फ्रेम पर चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आती हैं, फैसला करना ज़रा आसान हो जाता है। तो इसलिए इस वक़्त जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट अपना एक हाई बनाने के बाद रेज़िस्ट हुई है, सेलिंग प्रेशर आया है, फिर उसके बाद मार्केट जो है अगेन नीचे और इस वक़्त जो मार्केट में सिचुएशन है लास्ट 15 मिनट्स की अगर आप 2 कैंडल्स देखें, तो उसमें मार्केट में आपको थोड़ा-सा बाइंग जो है वो अगेन देखने को नज़र आ रही है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ वॉल्यूम के अंदर। ये जो चीज़ होती है ना वॉल्यूम के अंदर, ये बड़ी अच्छी होती है। आप देख लीजिए जहाँ से भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, वहाँ पर आपको ये चीज़ जो है, वो भी साथ-साथ जो है वो नज़र आती हुई जो है वो महसूस होगी। तो लास्ट मिनट्स जो हैं, वो अच्छा वॉल्यूम था, तो इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो मंडे को सपोर्ट लेगी और थोड़ा बेहतर परफ़ॉर्म करेगी। आखिरी सिर्फ़ गुज़ारिश ये है कि अपने आप से पूछिए कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं और उसके मुताबिक सेल ज़रूर किया करें। सेल करेंगे तो आपकी ट्रेड जो है वो एग्ज़ीक्यूट होगी। अगर अपने साथ बाँध के रखेंगे शेयर्स को, तो यकीनन फिर आप इन्वेस्टर हैं, फिर इन्वेस्टर की तरह जो है वो एक्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।